हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केईआई इंडस्ट्री और इथोस लिमिटेड का Q1 FY27 का जो सॉलिड नंबर आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे केईआई इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप देखेंगे केईआई इंडस्ट्री एक वायर एंड केबल सेगमेंट में ये अपना काम करते हैं, यानी ये लोग वायर एंड केबल बनाते हैं और उसको ये लोग B2B और B2C में सेल करते हैं। केईआई इंडस्ट्री का कोई भी आपका FMEG वाला सेगमेंट नहीं है, जैसे आपका RR केबल और पॉलीकैप का है, लेकिन इसके आपका जो कोई FMEG सेगमेंट नहीं है। ये लोग मोस्टली अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 95% के ऊपर इसका रेवेन्यू आते हैं आपका केबल एंड वायर बेच के। उसके बाद ये लोग कुछ EPC और कुछ स्टेनलेस स्टील का वायर्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन इसका मेजोरिटी रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है आपका वायर एंड केबल वाले सेगमेंट से। तो ये उसके बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे Q1 का रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 23% से ग्रो करता है। अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे, मैनेजमेंट हमेशा 20% कैगर में अपना रेवेन्यू को ग्रो करने का बात करते हैं। और अगर आप केईआई इंडस्ट्री को देखेंगे लास्ट 2-3 साल से अगर आप देखेंगे ये मोटा मोटी 20% से ग्रो करता है। अगर आप Q2 में देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रोथ था, Q1 में था 25%, Q2 में था 20%, Q3 में था 20%, Q4 में था 20%, Q1 ऑफ FY26 में है आपका 23%। तो ये मोटा मोटी 20% से 23-4% के बीच ये अपना रेवेन्यू को कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। और उसके साथ अगर आप इसके EBITDA देखेंगे 39% से ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि उसका EBITDA मार्जिन 11% में रहेगा FY27 में, लेकिन इस क्वार्टर में इसका EBITDA मार्जिन है 13%। तो मैनेजमेंट का जो दिया हुआ गाइडेंस था उससे बेहतर परफॉर्मेंस इन लोगों ने किया है। फिर पैट 40% से ग्रो किया है। पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, 7% था 8% प्लस हो चुका है। तो हर एक फ्रंट पे अगर आप देखें ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो हर एक फ्रंट पे अगर आप देखेंगे इसका नंबर बेहतर हुआ है। उसके साथ इसका सानंद वाला जो प्लांट था वो भी यूटिलाइजेशन में चल आ चुका है, कमर्शलाइजेशन हो चुका है। इससे भी इसको फ़ायदा मिल रहा है। मेरे हिसाब से सानंद का प्लांट जितना इसका जो कैपेसिटी और भी बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन जितना बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन एक दिन में 90% नहीं जाते हैं, 10% 20% ऐसे करके करके 50 60 70 में जाते हैं। तो जितना इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता रहेगा उतना इसका ग्रोथ भी अगले आने वाले क्वार्टर में, तो मेरे को लगता है कि FY27 में ये इजीली 25% से अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं। तो यही बात है। उसके साथ सानंद प्लांट में ये लोग जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो केबल वगैरह वो बनाते हैं, तो उसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है। तो इसीलिए आप देखेंगे इसका मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप देखेंगे इसका जो गाइडेंस है, रेवेन्यू का गाइडेंस 20% के आकार में ग्रो करने का बात करते हैं मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ इसका दो फ्रंट है, एक है इसका डोमेस्टिक वाला, दूसरा है इसका एक्सपोर्ट वाला। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 90% इसका वायर एंड केबल का जो रेवेन्यू आते हैं 90% के ऊपर, तो वो आते हैं आपका डोमेस्टिक से, यानी इंडिया में सेल करके। और रिमेनिंग 10% जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो एक्सपोर्ट से आते हैं। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे एक्सपोर्ट में बहुत सारी दिक्कत चल रहा है। इसके वजह से जो आपका एक्सपोर्ट वाले जो पोर्शन है वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है। अगर आप पॉलीकैप को देखेंगे उसका भी एक्सपोर्ट सेगमेंट उतना अच्छा नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस हम 10% में लेके जाएंगे अगले 2-3 साल में, लेकिन अभी भी बिलो 5% में वो अभी भी है आप एक्सपोर्ट वाला पोर्शन। और केईआई का अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम 20% करेंगे, अभी भी 10% के नीचे है। और उसका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 8% से डी ग्रो किया है, यानी एक्सपोर्ट उतना अच्छा नहीं कर रहा है। और अगर आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट अच्छा करेगा तो आपका मार्जिन को ये इम्प्रूव कर सकता है। और इसका डोमेस्टिक वायर एंड केबल वाला सेगमेंट 30% से ग्रो किया, यानी इसका डोमेस्टिक बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस मामले में अगर आप देखेंगे RR केबल एक्सेप्शनल है। RR केबल का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी 40-50% से ग्रो किया है। एकमात्र आपका RR केबल का मैंने देखा कि उसका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट बढ़िया कर रहा है। और अदरवाइज पॉलीकैप या फिर केईआई को देखेंगे उसका एक्सपोर्ट उतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि अच्छा खासा ऑर्डर बुक इसके पास है, तो अगले आने वाले क्वार्टर में एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट अच्छे कर सकते हैं और इससे इसका मार्जिन और भी इम्प्रूव हो सकता है। तो यही बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो है, तो उसका भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे 47% से हुआ है। और वो जो आपका सेगमेंट है वो हायर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, तो हायर मार्जिन वाला सेगमेंट 47% से ग्रो कर रहा है। और सानंद प्लांट में इसका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो अगले आने वाले क्वार्टर में जितना एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का परसेंटेज बढ़ेगा उतना इसका मार्जिन और भी इम्प्रूव होगा। तो अगले आने वाले क्वार्टर में इसका मार्जिन और भी इम्प्रूव हो सकता है।
और मैनेजमेंट ने कहा था उसका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो सेगमेंट है वो 20% से ग्रो करेगा, लेकिन इस क्वार्टर में 41% से ग्रो किया है। तो हर एक फ्रंट पे अगर आप देखेंगे जो केईआई इंडस्ट्री अपना जो दिया हुआ जो गाइडेंस है उसको ये लोग ओवरलोड कर सॉरी उसको ओवर अचीव कर रहा है। तो यही बात है कि ये इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो 40 के पी में ये बिजनेस आपको मिल रहा है, जिसका एक सस्टेनेबल ग्रोथ है, मोटा मोटी 20 से 25% में ग्रो करते हैं। इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रहा है, और उसके साथ इसका जो हायर मार्जिन वाला प्रोडक्ट है उसका भी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो ओवरऑल सॉलिड नंबर केईआई का मैनेजमेंट ने शो किया है। अब इसका कॉल जब इसको गो थ्रू करेंगे उसके बाद इसके ऊपर और एक वीडियो हम बना देंगे। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन केईआई इंडस्ट्री के ऊपर। अब चलते हैं सेकंड प्लेयर यानी इथॉस लिमिटेड के बारे में। अगर आप इथॉस लिमिटेड का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इथॉस एक लक्सरी वॉचेस सेलर है, यानी ये लोग अपना बुटीक वगैरह ओपन करते हैं। बुटीक मीन्स आपका जो जिसे कहते हैं स्टोर कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो स्टोर या फिर बुटीक ओपन करते हैं और उनमें ये लोग बाहर से स्विस वॉचेस वगैरह लेके आते हैं जिसका एवरेज सेलिंग प्राइस इसका 2-2.5 लाख है। तो इसके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख का भी इसके पास वॉचेस रहता है जो इसको सेल करते हैं। और ये जो अपना सेगमेंट है वो आपका लक्सरी अल्ट्रा लक्सरी सेगमेंट में काम करते हैं। तो इसके पास जो प्राइस का जो प्रोटेक्शन इसके पास है, ये अपना प्राइस को इजीली बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिटेबिलिटी कुछ घट गया था, क्योंकि आपका ये बाहर से आपका वॉचेस वगैरह लेके आते हैं इंडिया में, फिर इसको बेचते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में आपका रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ था, डॉलर रुपी डिप्रिसिएशन हो गया था, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ा था, इसीलिए इसका मार्जिन वगैरह थोड़ा इफेक्ट हुआ था। लेकिन Q1 में इन लोगों ने सॉलिड रिजल्ट शो किया है। मेरे हिसाब से जो नंबर है एकदम ब्लॉकबस्टर नंबर है। इसका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 33% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। फिर EBITDA 45% से ग्रो किया है। मार्जिन जो 10% था अब 11% प्लस हो चुका है। पैट 50% से ग्रो किया है। पैट मार्जिन जो 5.4% था वो 6% हो चुका है। तो हर एक फ्रंट पे अगर आप देखेंगे इसका नंबर बेहतरीन है। कोई भी एक जगह आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा भी लूफॉल देखने को मिलेगा। हर एक फ्रंट पे नंबर बढ़िया है। फिर और कुछ इसका पैरामीटर हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नंबर ऑफ बुटीक्स अगर आप देखेंगे, इसके पास अभी करेंट 103 बुटीक्स है। इनमें से 100 बुटीक्स है इसका वॉचेस का और 3 है इसका लाइफस्टाइल वाले सेगमेंट का। और Q1 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 9 बुटीक्स इन लोगों ने ओपन किया है। और इसका जो बुटीक्स वगैरह होता है वो हाई एंड स्ट्रीट, उसके बाद बड़े बड़े जो मॉल, यानी अच्छे जगह पे इसके पास बुटीक रहता है, क्योंकि टायर 1 में रहते हैं। क्योंकि टायर 1 में जो लोग रहते हैं उसके पास परचेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप इसका वॉचेस का एवरेज सेलिंग प्राइस देखेंगे वो है आपका 2.26 लाख। तो एक वॉचेस का जो प्राइस है 2 लाख के ऊपर है। तो 2 लाख के ऊपर वाला वॉचेस पढ़ने के लिए आपके पास उतना जो जेब में उतना दम होना चाहिए। तो इसीलिए ये लोग जो सिलेक्टेड जगह पे ये लोग अपना बुटीक वगैरह ओपन करते हैं। उसके साथ ये लोग धीरे धीरे और भी नया जगह पे ये लोग अपने एक्सपेंशन वगैरह कर रहा है, नया बुटीक ओपन कर रहा है। तो ये लोग अपना बहुत अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है। उसके साथ इसके बाद ट्रिपल एस जी देखेंगे तो 13% इसका ट्रिपल एस जी है। यानी इसका ट्रिपल एस जी यानी आपका ट्रिपल एस जी का मतलब होता है आपका 1 साल का पुराना जो स्टोर्स है उसका परफॉर्मेंस, उसका कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, उसका ग्रोथ क्या है वो आपको दिखाता है ट्रिपल एस जी। तो इसका ट्रिपल एस जी का नंबर भी बहुत बढ़िया है। और उसके साथ इसके पास टोटल ब्रांड है 85, इनमें से एक्सक्लूसिव है 69 जो ब्रांड है वो एक्सक्लूसिव है। और अगर आप इसका शेयर ऑफ लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी देखेंगे, यानी आपका 5 लाख 10 लाख वाला जो घोड़ी का शेयर देखेंगे वो 71% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल नंबर बहुत बढ़िया है, हर एक पैरामीटर अच्छी दिशा में जा रहा है। और अगर आप देखेंगे जो पूरे वॉचेज जो सेगमेंट है वो बढ़िया कर रहा है, टाइमेक्स भी बढ़िया कर रहा है, आपका इथोस भी बढ़िया कर रहा है। टाइटन का वॉचेस सेगमेंट देखेंगे वो भी 23 से 24% में ग्रो किया है, जो पहले आपका 10 12 13% से ग्रो करता था। तो हर एक फ्रंट पे आप देखेंगे जो वॉचेस सेगमेंट भी बढ़िया कर रहा है, उसके साथ इथोस और भी बढ़िया कर रहा है। इथोस का जो नंबर आया है वो एकदम ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर इथोस ने शो किया है। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन इथोस के ऊपर। बहुत बढ़िया कंपनी है, इस बिजनेस को आप देख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।